गाजा बॉर्डर से लगते हुए उस क्षेत्र में गई। लगभग आप समझ लीजिए कि 10 कदम की दूरी पर गाजा बॉर्डर से मैंने उस हकीकत को देखा, किस तरीके से गांव के गांव तबाह कर दिए हमास के आतंकियों ने, और किस तरीके से अब इजराइल की जो मिलिट्री है वो पलटवार कर रही है। हमास के ड्रोन कमांडर को मारने के बाद भी इजराइल की सेना रुकी नहीं। आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि आतंकियों के हर ठिकाने को ध्वस्त कर देंगे। गाजा पट्टी के साथ साथ वेस्ट बैंक के रमल्लाह इलाके में भी इजराइल ने बड़ी कार्रवाई की। हमास कमांडर बजेश नखलाह के मकान पर बुलडोजर चला दिया। श्वेता सिंह, तेल अवीव, आज तक। राजेश पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरीके से एक के बाद एक कमांडर्स को ठिकाने लगाया जा रहा है, किसी भी आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए या आतंक के खिलाफ लड़ाई में बहुत कारगर रणनीति ये होती है, लेकिन जो कामयाबियां आईडीएफ को मिल रही हैं उसे हम किस हिसाब से देखें? इस समय युद्ध को किस दौर में ये लेकर जा रही है? देखिए श्वेता, जैसे आप भी यहाँ उपस्थित हैं, आपको पता है कल रात को बहुत बड़ा एक जमीनी हमला किया है आईडीएफ ने। एक इलाका है गाजा के अंदर बेन हनुआ, जहां से ये अबू रफा जिसको मरने की खबर आ रही है, उसका गांव है ये, उसकी तरफ ही ये ग्राउंड अटैक हुआ है। और सबसे बड़ी बात इस ग्राउंड अटैक की ये है श्वेता कि इस बार आईडीएफ जो अंदर गई है, जो टैंक्स और जो इन्फेंट्री अंदर गई है गाजा के अंदर, पिछली बार की तरह भी वापस नहीं आई है। वो जितने इलाके में अंदर घुस गई है वहां जाके रुक गई है और वहीं उन्होंने अपना अभी जो है अपने मोर्चे बना लिए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। चाहे इसको हम फुल फ्लेजेड ग्राउंड ऑफेंसिव ना बोलें, पर ये एक लिमिटेड ग्राउंड ऑफेंसिव जरूर है जिसमें आईडीएफ अंदर जाके वापस नहीं आई है। आज सुबह आईडीएफ का जो स्पोक्स पर्सन है, इजरायली फौज के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बयान दिया है कि उनकी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, यानी कि इस हमले में कोई भी इजरायली सैनिक नहीं मारा गया है। और उन्होंने काफी ज्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन कुछ किलोमीटर अंदर तक गाजा में कब्जा कर लिया है। और इस वक्त उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो हॉस्टेजेस है उनको छुड़वाना और जो हवाई फायर उनके ऊपर अभी हो रहा है गाजा के अंदर, उससे अपने आप को बचाव करना है। श्वेता जी, क्योंकि राजेश, सीधे तौर पर हम ये भी देखते हैं, भले पूरी दुनिया ये कहती है कि भाई गाजा के सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कल तो टेल अवीव के बीचों बीच एक रॉकेट गिरा। अब कोई देश अगर अपनी रक्षा करने में सक्षम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस देश के नागरिकों पर हमला नहीं हो रहा है। आखिर शुरुआत तो वहीं से हुई थी, और उन रॉकेट और मिसाइल पोजिशन को खत्म करना एक अगर पूरा हो जाता है, आईडीएफ अगर उसे पूरा कर लेती है, तो एक बहुत चुनौतीपूर्ण फेज शायद इस वॉर का वो पार कर पाए। राजेश। बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए इतनी भारी बमबारी हो रही है पिछले 5-6 दिन से। इजरायली एयरफोर्स लगातार हर रात को बहुत भारी बमबारी कर रही है और ये खुद हमास का कहना है कि उन्होंने 1200 टन जो है एक्सप्लोजिव गिरा चुके हैं उसके ऊपर। और फिर भी देखिए उनकी जो काबिलियत है रॉकेट फायर करने की अभी भी बरकरार है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ बहुत डीप अंडरग्राउंड है। दूसरी चीज जो है, देखिए जब हम बोलते हैं कि इनोसेंट पैलेस्टीनियंस हैं, उनके ऊपर उनकी नाकेबंदी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने वीडियो सुने हैं, ऑडियो सुने हैं। यही इनोसेंट पैलेस्टीनियंस जोश जश्न मना रहे थे, उत्साहित कर रहे थे इन लड़ाकों को और औरतों का रेप करने के लिए, बच्चों को मारने के लिए। तो मैं नहीं मानता कि इस प्रकार के लोगों को हम इनोसेंट पैलेस्टीनियंस कह सकते हैं। श्वेता। राजेश पवार एक लंबे समय तक भारतीय सेना में सर्व कर चुके हैं, इसीलिए इतना सटीक एनालिसिस, इतना सटीक विश्लेषण आपके सामने हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजेश इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी